देवनारायण भगवान का ग्राम पाडोरी में एक अत्यंत भव्य एवं दर्शनीय मंदिर स्थित है। उसी मंदिर परिसर में एक संत जी निवास करते हैं। संत जी पंचकुंडी बनाकर उसमें तपस्या करते हैं। उनका आश्रम बहुत ही सुंदर, पवित्र एवं शांत वातावरण से युक्त है। संत जी का स्वभाव अत्यंत निर्मल, सरल और सौम्य है। वे प्रतिवर्ष श्रद्धा भाव से भागवत कथा का आयोजन करते हैं। अब तक उन्होंने 2 स्थानों पर भागवत कथा करवाई है तथा वर्तमान में वहां रामायण पाठ का पावन आयोजन चल रहा है। ये स्थल श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। जी इस पे कृपा करते हैं, उसे अपना बनाते हैं। तो हमारे ऊपर हमारे पिताजी की सबसे पहले प्रेरणा थी कि बेटा भगवान के पथ पे चलो। धनरुगा सरकार का हम पे स्नेह है। चित्रकूट में हमारा गुरुद्वारा है, वहाँ हमारे गुरु महाराज जी का हमारे ऊपर विशेष कृपा थी। सिंहपुरा वाले महाराज जी की कृपा थी और ठाकुर जी की और हमारे देवनारायण भगवान की हम पे विशेष कृपा है कि उनकी कृपा से हमने पटिया वाले महाराज जी की तो क्या बात कहना, उनको तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और वहाँ जो अभी वर्तमान में हमारी सरकार है उनका भी हम पे बड़ा स्नेह और प्रेम है। तो सभी संतों का हम पे स्नेह और प्रेम दी है। हम अपने पिता को अपना गुरु मानते हैं। आज हम ऐसी जगह हैं जिन्हें कोई इंट्रोडक्शन की या परिचय की ज़रूरत नहीं है। बाल संत महाराज अखंड ब्रह्मचारी, स्थान ग्राम पाडौरी, तहसील कोंच, जिला जालौन। महाराज जी, आपको क्या लगा और किस तरीके से आज आप संत बने और किस तरीके से आपने अपने जीवन में इतना बड़ा कदम उठाया और गुरु महाराज और भगवान की किस तरीके से आप पर कृपा भाई? देखो, ठाकुर जी इस पे कृपा करते हैं, उसे अपना बनाते हैं। तो हमारे ऊपर हमारे पिताजी की ने दी है। हम अपने पिता को अपना गुरु मानते हैं। इसकी सबसे पहले प्रेरणा थी कि बेटा भगवान के पथ पे चलो, संत बनो। तो सबसे पहले हमें प्रेरणा हमारे पिताजी ने दी है। हम अपने पिता को अपना गुरु मानते हैं। इस पथ पे चलने की उन्होंने सबसे पहले प्रेरणा दी और ठाकुर जी की और हमारे देवनारायण भगवान की हम पे विशेष कृपा है कि उनकी कृपा से हमने इस भेष को धारण किया है और वो ही इस भेष को रखाएंगे आगे भी। तो आज आप चर्चित में हैं। आप इतना बड़ा आपने जो है यज्ञ कराया और भागवत भी कराते हैं प्रतिवर्ष। अभी अखंड रामायण चल रही है। तो किस तरीके से इतना बड़ा कार्यक्रम जो आप इस समय चर्चित में हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी माध्यम से भक्त जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि महाराज से अनेक व लाखों नहीं करोड़ों भक्तों की भीड़ यहाँ यज्ञ में हुई थी ग्राम पाडौरी में। तो किस तरीके से इतनी बड़ी व्यवस्थाएं चलती हैं आश्रम की, किस तरीके से क्या होता है? ये देखो, सब ठाकुर जी की और हमारे मंदिर में विराजी हुई श्री देवनारायण भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। उन्हीं की कृपा से और हमारे ऊपर समस्त क्षेत्रवासियों की, भक्तों की बड़ा प्रेम स्नेह है जो हमें सहयोग देते हैं। उन्हीं के सहयोग से और उनकी कृपा से, भगवान की, ठाकुर जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से सारे कार्य होते हैं। हमारा इसमें कोई वो नहीं है सिरे कि हम अकेले कर सकते हैं। ये सब ठाकुर जी की कृपा से होता है, देवनारायण भगवान की। आज जी आपके पूरे ज़िला जालौन में और ज़िला झांसी में और मऊरानी में, भिंड में, एमपी में, मतलब हर जगह आपके शिष्य हैं और आप चित्रकूट वाले महाराज जी से भी मिले हैं और धनरुगा सरकार, यानी सभी ऐसे संत बड़े हैं, आप सबसे मिलते हैं। तो आपको कैसा लगता है? देखो, संतों से मिलके हमें ये लगता है कि भगवान ने हमारे ऊपर विशेष कृपा की है कि महापुरुषों के, महासंतों के हमें दर्शन हो रहे हैं और संतों की विशेष कृपा है, हम पे स्नेह है। धनरुगा सरकार का हम पे स्नेह है। चित्रकूट में हमारा गुरुद्वारा है, वहाँ हमारे गुरु महाराज जी का हमारे ऊपर विशेष कृपा थी। सिंहपुरा वाले महाराज जी की कृपा थी। पटिया वाले संतों का हम पे स्नेह और प्रेम है। तो उनकी प्रेरणा, उनका स्रोत हमें ऐसी प्रेरणा देता है कि हम उस पथ पे चलने में हमें सहूलियत होती है, संतों के सानिध्य में रह के। और महाराज जैसे लोग बाग आपके क्षेत्र के बताते हैं, बोहरा गांव के बताते हैं, महाराज अगर खेत पे आ जाते हैं हमारे पे या चरण पर जाते हैं तो हमारी फसल अच्छी होती है, ये लोगों का मानना है। देखो, ये
भक्तों की और हमारे शिष्यों की हमारे ऊपर प्रेम स्नेह है। ये सब करते ठाकुर जी हैं, श्री देवनारायण भगवान ही करते हैं, सब उन्हीं की कृपा है, वो ही सब करते हैं। ऐसी अनेकानेक कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि महाराज जी हमारे खेत पे आए तो हमारी फसल इस वर्ष अनेक वर्षों से अच्छी नहीं हो रही थी, इस वर्ष अच्छी हुई, हमारे घर के जो दुख थे वो दूर हो गए। ऐसी मतलब ये कृपा, ये चमत्कार इसे बोला जाए तो क्या है ये, इस तरीके से देखो आप ये सब बताइए। श्री देवनारायण भगवान की कृपा है, उन्हीं की कृपा से भक्तों की पूर्ति हो रही है। मुखारबिंद से कहवा देते हैं तो बस हम तो कह देते हैं, पूर्ति करना तो उन्हीं का काम है, सब उन्हीं की कृपा से होता है, हमारा उसमें कोई श्रेय नहीं। मित्रों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि संत शरण जो जन पड़े जो जन उपरणहार, संत की निंदावान कान बहुरी बहुरी अवतार। संत के चरण से ही हमारा कल्याण हो जाता है। इसी प्रकार ये हमारे त्यागी जी महाराज हैं, इन्होंने बचपन से ही अपना गृह त्याग दिया, अपने माता पिता को त्याग दिया और गांव के बाहर छोटा सा आश्रम बनाए हैं। इसे छोटा आश्रम तो नहीं कहना चाहिए, आश्रम भले ही छोटा है लेकिन लोगों का उत्साह, महाराज जी के शिष्य आज पूरे जालौन जिले में विख्यात यह मंदिर है। यह धरा ऐसी नहीं है, यह धरा बहुत पावन और पुनीत धरा है। यहाँ एक से एक संत उपजे, जन्मे और विख्यात हुए। ऐसे ही हमारे महाराज हैं त्यागी जी महाराज। इसी कहते हुए हम इस वीडियो से आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।